नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर स्टडी चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी आज तक की, सबसे बड़ी भर्ती, फोर्थ ग्रेड वैकेंसी। हर डिपार्टमेंट में फोर्थ ग्रेड की व्यक्ति की आवश्यकता होती है। वह व्यक्ति जो भी रोजमर्रा के काम है वह ऑफिस के काम में हेल्प करता है। यह है फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी है और ग्रुप डी की वैकेंसी आप मान सकते हैं। एक प्रकार से भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, 4 प्रकार की नौकरियां इनको अलॉटमेंट होती हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप ए की सभी वैकेंसियां गजेटेड ऑफिसर्स की होती हैं। ग्रुप बी और सी सुपरवाइजर्स और हेल्पिंग वर्कर्स होते हैं। और ग्रुप डी मेन वर्कर होते हैं, जो ये भी इनका हेल्पिंग का काम होता है। किसी भी विभाग के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट आपको अलॉट किया जा सकता है जो आरएमएसएसबी के पास है। तो कुल मिला के सबसे बड़ी भर्ती राजस्थान की आज तक की 53,000 प्लस पदों की ये भर्ती है। और आप खुद देख सकते हैं कि ऑल इंडिया लेवल पर अगर इतनी बड़ी भर्ती आती है तो लोगों में जागरूकता आ जाती है। रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती आती है तो लोग तैयारी करने लग जाते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन। तो ये तो अकेले राजस्थान में, और ऑल इंडिया में कितने स्टेट हैं, सब में कंपटीशन होता है। तो राजस्थान वासियों से ये मेरी अपील है कि इस वैकेंसी के लिए आपने बेहतरीन तैयारी की होगी और सिलेक्शन निकाला होगा। बात करते हैं इसके चरणों की, ये कैसे पूरी होगी, क्या होगा ये सारा। तो पेपर हाल फिलहाल इसका हो चुका है और जो भी स्टूडेंट है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का इंतजार कर रहे होंगे कि कितनी कट ऑफ जाएगी, और फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। तो अभी हम हमारे एक्सपीरियंस के तौर पर इस वैकेंसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि कितनी लगभग कट ऑफ रह सकती है और कितने आपके अटेम्प्ट हुए होंगे। आप नियर बाई लेके अपना आकलन कर सकते हैं और उसके बाद आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं या फिर इसकी ज्वाइनिंग का वेट कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे बड़ी भर्ती, इतनी बड़ी वैकेंसी जिसके अंदर घर घर से राजस्थान का बच्चा जॉब लगेगा। अब आगामी समय में भी ऐसी भर्तियां आती रहे। सरकारी नौकरी का एक अलग ही रोल होता है, समाज के अंदर प्रेस्टीज अलग होती है, एक सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल सिक्योरिटी। राजस्थान में आरजीएचएस कार्ड चलता है, उस कार्ड के थ्रू मेडिकल फैसिलिटी फैमिली को और खुद को, ये कई प्रकार के आपके एक्सपेंसेज बचाती है और समाज में आपका किरदार ऊंचा करती है। इसलिए काफी लोगों ने इसकी तैयारी की होगी। बात करते हैं आप जो इंतजार कर रहे हैं उसकी। तो कुल मिला के आपकी एक्सपेक्टेड अगर कट ऑफ की बात करें, उससे पहले ये देखो कट ऑफ आएगी कितने में से। कुल मिला के आपके पास 120 क्वेश्चन रहे होंगे, 120 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। अब मार्क्स तो डिवाइड करने में आपको समय लगेगा, लेकिन हम क्वेश्चन के हिसाब से बात करेंगे कि 120 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए ताकि आप सेफ जोन में रहो और आपका सिलेक्शन हो जाए। कट ऑफ अलग अलग जाती है, फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ अलग जाती है, मेल कैटेगरी की कट ऑफ अलग जाती है। इनमें भी मेल कैटेगरी में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इन सब की कट ऑफ अलग अलग जाती है। हम सभी की बात करेंगे। कुल मिला के 120 में से कितने क्वेश्चन, कई स्टूडेंट फ्रेशर होंगे, उनके लिए भी ये नया तजुर्बा होगा, और कई रिपीटर होंगे। ध्यान रखना, ये वैकेंसी ऐसी है जो अटके हुए स्टूडेंट है ना, जिनका मतलब कुछ कारणों से वैकेंसी कम होने की वजह से, थोड़ी स्टडी डल होने की वजह से वो रुके हुए थे ना पिछले 2-4 साल से, उनके लिए भरपूर मौका है अपने आप को साबित करने का और जॉब पाने का। वर्तमान में आप किस ओहदे पर हैं, कितनी आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ले रखी है, ये यहाँ मैटर नहीं करता। यहाँ ग्रेजुएट अगर आप हैं, यहाँ फोर्थ ग्रेड के लिए 10th पास चाहिए, अगर आप किसी भी क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई कर रखा है आपने, वो मैटर नहीं करता आप एग्जाम में कैसा कर रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए बेहतरीन प्रयास रहेगा जो लोग काफी समय से अटके हुए थे और वो इंतजार कर रहे थे कि कोई ठीक ठाक भर्ती आ जाए। ठीक ठाक क्या, या बेहतरीन भर्ती आई है और ऐसी वैकेंसी आई है कि अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आप खुद को साबित कर सकते हैं कि आई एम समथिंग। आप जीरो नहीं है, आपने भी कुछ कर दिखाया। हालांकि वैकेंसियां कम रहती है हमेशा, लेकिन इस बार भरपूर वैकेंसी ये आई है। हम ये आशा करते हैं कि ये वैकेंसी एकदम सेफली हो। सरकार ने, प्रशासन ने भी खूब प्रयास किया कि कहीं पेपर लीक नहीं हो, कोई ऐसी खबर अभी तक नहीं मिली है। तो कुल मिला के वैकेंसी और इसका रिजल्ट भी टाइम पर आए, ना कि कोर्ट में जाए, इधर उधर जाए, इससे समय खराब होता है। और साख पर भी संस्था, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी, उसके साख पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है। इसलिए हम ये आशा करते हैं कि ये वैकेंसी टाइम पर हो। गवर्नमेंट चुनावों का वेट ना करे कि जब चुनावों का रिजल्ट आएगा तब हम इसको घोषित करेंगे। गवर्नमेंट समय से, क्योंकि स्टूडेंट की परिस्थिति को देखे, कैंडिडेट की सिचुएशन को देखे, और अगर इसका रिजल्ट प्रिपेयर है तो जल्द से जल्द रिजल्ट को आउट करे और इन कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे, ताकि ये सभी कैंडिडेट जल्द से जल्द प्रशासन का हिस्सा बन के और देश के सर्वांगीण विकास के अंदर मजबूत भूमिका निभा सके। अब बात करते हैं आगे। तो ये रही हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
ये मेल कैटेगरी के लिए लिखी है मैंने, मेल कैटेगरी। मेल कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्वेश्चन के अंदर है ये कुल मिला के। अगर जनरल कैटेगरी में आप हैं और आपके 75 टू 80 मार्क्स, क्योंकि पेपर अच्छा था इसका, आप इसके पेपर को डल नहीं कह सकते, तो पेपर अच्छा था, तो 75 टू 80 मार्क्स प्लस माइनस आप 5 कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं आगे चल के। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि अगर इतने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, जनरल कैटेगरी से आप हैं, आप जनरल में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, तो इतने मार्क्स आपको लाना जरूरी है। सेकंड, ओबीसी कैटेगरी, सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं रहती है, तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आप 70 टू 75 प्लस माइनस 5 अगर आप कर सकते हैं, तो उसके बाद में आपके कट ऑफ इसके बीच में रहने के पूरे चांसेस हैं। ओबीसी कैटेगरी में इतने क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो और सही किए हैं, सही होने चाहिए, सही करने के बाद में माइनस मार्किंग नहीं होनी चाहिए, ये माइनस करने के बाद की बात है। कल को आपने बताओ 75 सही कर दिए और बाकी सारे कर दिए और गलत कर दिए, तो डूब गए ना आप। तो आपके गलत क्वेश्चन भी नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना। प्लस माइनस कर करा के जो भी चीज है वो यहाँ आके रुकनी चाहिए कि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर आपका 68 टू 73 क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप बहुत सेफ स्कोर में हैं, इस जगह आपके सिलेक्शन के प्रबल चांसेस बन रहे हैं। एससी कैटेगरी में 65 टू 70 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए तो चांसेस पूरे हैं, और एसटी कैटेगरी में 60 टू 65 क्वेश्चन अगर आपने कर दिए तो आपके पूरे पूरे चांसेस हैं कि राजस्थान सरकार में आप प्रशासन का हिस्सा बने। कुल मिला के प्लस माइनस 5 हम रख रहे हैं, ताकि किसी भी अन्य वजह से अगर कट ऑफ ऊपर नीचे जाती है तो उसके बारे में, वैकेंसी अब इंक्रीज होने के कोई चांस नहीं है, पहले से ही वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, फिर भी अगर 200-400-500 वैकेंसी इंक्रीज हो जाए तो उसकी एक अलग बात है। बाकी आपने भरपूर तैयारी की होगी, और अगर इसके बीच में आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं और गलत नहीं है, ध्यान रखना। और अगर आपने मान लो कल को ऐसा है कि आपने जनरल कैटेगरी से 85 क्वेश्चन किए हैं, तो आप ऐसा देख लेना कि माइनस गलत कितने किए हैं, जिसके ज्यादा गलत होंगे वो बाहर होता जाएगा, कम गलत होंगे वो सिलेक्ट होता जाएगा, तो आपके गलत भी नहीं होने चाहिए, इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको जाना है। कल को आप यहीं गिन लोगे नहीं मेरे तो 75 सही है और बाकी सारे गलत कर दिए, तो चयन तो फिर भी नहीं होना। तो कुल मिला के ये आपकी बात थी, ये कट ऑफ की हमने बात की आपके लिए। रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट अक्टूबर एंड में, अगर प्रशासन सही सही चाहता है और आपके साथ खड़ा है तो प्रशासन, कोई भी प्रशासनिक त्रुटि ना हो तो अक्टूबर के एंड तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। बाकी राजस्थान की वैकेंसियां हमेशा से इतिहास ये बताता है कि लंबी खिंचती हैं, कैंडिडेट की कोई सुनता ही नहीं है। तो अगर प्रशासन में अच्छे व्यक्ति बैठे हैं ऊपर और अगर वो हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं पर्सनली, तो इतने लोगों का जो रिजल्ट देने में अक्टूबर एंड से पहले पहले ये रिजल्ट दे सकते हैं। बाकी व्यक्तिगत तौर पे प्रशासन क्या करता है वो प्रशासन ही जान सकता है, इसको 2 महीने भी डिले कर सकता है, 6 महीने भी डिले कर सकता है, दे देना रिजल्ट इनको अक्टूबर एंड तक चाहिए, ये हमारा मानना है। दूसरी चीज, सैलरी आपकी ये रहने वाली है, इन हैंड सैलरी, मतलब पीएफ वगैरह काट के प्रोबेशन पूरा होने के बाद में आपकी सैलरी लगभग ये रहने वाली है। ग्रुप डी में एक बार आपको संबल मिलेगा, एक बार आपको जॉब मिल गई आफ्टर, कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जॉब सिक्योर करने के बाद में आगे की तैयारियां, विभागीय तैयारियां भी होती हैं, जिस डिपार्टमेंट में आप हैं उनके अंदर विभागीय एग्जाम, डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है, उनके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। और भी कई पैटर्न है, एक बार जॉब सिक्योरिटी हो जाए, मेंटली आदमी फ्री हो जाए, उसके बाद में व्यक्ति, क्योंकि कितने ही आप बड़े घराने से आते हो लेकिन घर तो तभी चलता है जब आप कमाएंगे। तो अगर आप कमाएंगे चाहे कम कमा लो, वो एक कहावत है कि शौक तो पिताजी की दौलत से पूरा हुआ करते थे, खुद के दौलत से तो घर का खर्चा भी नहीं चल पा रहा। तो वो वाली बात है। तो आपको एक बार कुल मिला के खुद को कमाना पड़ेगा और जॉब सिक्योर करनी पड़ेगी, फिर आप आगे से आगे, हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी नोटिफिकेशन वीडियोस आपके पास आती रहें और आपको जानकारी हम देते रहें। आगे कोई और वैकेंसी होगी या इसका आगे का फ्यूचर कोई प्रोसीजर होगा, उसके बारे में हम आपको अवगत करा देंगे, कुल मिला के। और यही आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है, और आप अपना ध्यान रखिए और खुद का और अपनों का ख्याल रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।